हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 61 की, जो कि 27 नवंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 10 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी कि आपके पाठ्य पुस्तक का पाठ 13, जो कि नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक और पाठ में आपको क्या नया बताने को या समझने को मिलेगा। चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे तथा लोह युक्त पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के गुण। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करती है, लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। ठीक है बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संचुजन किया जा सकता है, यानी कि क्षण चुंबक का ये क्षेत्र जिसमें क्या होता है, चुंबक के बल को संचुजन किया जा सकता है। इसका SI यूनिट टेस्ला है, T से दर्शाया जाता है बच्चों। आगे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की को द्विसूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई और एक क्षण चुंबक समान होती है। ठीक है बच्चों। अब ये क्या है, एक चीज जो बताई गई है वो क्या बताई गई है, हंस क्रिश्चियन ऑस्टेट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं बच्चों चुंबकीय रेखा के गुण। उससे पहले तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है। क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। प्रबल क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि वे ऐसा करें तो इसका अर्थ होता है कि प्रतिच्छेद बिंदु पर द्विसूचक को रखना पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं होगा। पांचवा है बच्चों, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। और आखिरी है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि से दर्शाया जाता है, यानी कि पहली चीज क्या है बच्चों, ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं, दूसरी यहां से शुरू होंगी और इधर चली जाएंगी। बीच में अगर कभी काट रही हैं तो ऐसा तभी संभव हो सकता है जबकि ये टूटी हो या इसमें कोई कमी हो। अगर ऐसा नहीं है तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों। अब हंस क्रिश्चियन ऑस्टेट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पता लगाया था विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। चलिए आगे देखते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठक नियम। ठीक है बच्चों, कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिनी हाथ से विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं। आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को दिशा में लिपटी होंगी। यानी कि क्या बता रहा है कि अगर विद्युत धारा इस तरह प्रभावित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र जो विद्युत धारा से बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है बच्चों, ये बता रहा है ये। आगे क्या कह रहा है, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण। चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठक नियम या द्विसूचक से भी दी जा सकती है। चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है धारा की शक्ति के,
और चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/, चालक से दूरी के बच्चों। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा कैसे प्रभावित हो रही है, ऐसे। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो, इसी हिसाब से दिया हुआ है, ये जो आपका डायग्राम दिया हुआ बच्चों। ठीक है, चलिए अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं चित्रित कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र ये है, यानी कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संचरण किया हो। और दूसरी चीज क्या थी बच्चों? दूसरी चीज थी किसी क्षण चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखा चित्रित कीजिए। तो ये बनानी है आपको फिगर बच्चों, दूसरी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बच्चों ये हैं, ये सारे जो भी हमने पढ़े हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण हैं। आगे है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छिद्द क्यों नहीं करती? तो ऐसा इसलिए होता है कि वह एक स्तर से शुरू होती है, एक जगह से शुरू होती हैं और दूसरी जगह जाकर के खत्म हो जाती हैं, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठक नियम क्या है? तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठक नियम ये है जो बताता है कि अगर विद्युत चालक को हम इस तरीके से पकड़े कि विद्युत धारा यहाँ प्रवाहित हो रही है, तो किस तरीके से क्या होगा, घूमेगी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, सीधे धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाओं के पैटर्न को दर्शाइए। तो आपको बच्चों बनाना है ये वाला डायग्राम, आप ये डायग्राम जो है ये बनाना है बच्चों आपको पूरा का पूरा। ठीक है, और ये जो दर्शाया गया है यही दर्शाया गया है आपका क्या, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है धारावाही चालक में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।